निद्रित अवस्था में अर्धनिद्रित समझते हैं ना। व्यक्ति कुछ सोया होता है, कुछ जागा होता है। तो ऐसे अर्धनिद्रित अवस्था में उसको लक्ष्मी भगवती मूर्तिमान दिखाई दी। एकदम खड़ा हो गया और खड़ा होकर के चरणों में प्रणाम किया और पूछा, माँ कृपा कर दी आपने इस दास के घर में, तो क्या सेवा ये दास करे। बोले, मैं अब सेवा लेने नहीं बल्कि विगत 7 पीढ़ियों से तुम्हारे घर में मैं रहती हूँ। अब तुम्हारे घर का माहौल इस तरह का रहा ही नहीं जो मैं रह सकूँ। अब मैं जाने के लिए तुझे कहने आई हूँ कि मैं तेरे घर से जा रही हूँ। सब सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उसके तो सेठ था, आज से नहीं 7 पीढ़ियों से खूब धनाढ्य चला आ रहा था। इसने सोचा कैसे गुजारा होगा हमारा, कैसे वक्त गुजरेगा, बच्चों का क्या हाल होगा। जिन बच्चों ने कभी धरती में नंगे पैर नहीं रखा उनको कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। चिंतित हो गया। अरे 5 करोड़ में से 1 करोड़ का नुकसान हो जाए तो आदमी कई दिन तक नहीं सोता। या तो लक्ष्मी जाएगी तो सभी कुछ जाएगा ना, तो सब कुछ लेके जाएगी। लेकिन लक्ष्मी ने आश्वासन दिया, चिंता न करो, एक चीज दे के जाऊंगी, तुम्हारा सब कुछ ले जाऊंगी, एक चीज दे के जाऊंगी, जो तुमको ठीक लगे अभी मांग लो, अभी तुरंत मांग लो। सेठ ने कहा, माँ आपका आदेश तो मिल गया है, आपका आदेश तो मिल गया है मांगने के लिए, लेकिन मेरे 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, आगे पौत्र हैं, पौत्रियां हैं, संबंधी रिश्तेदार। अब मैं मांगूंगा, अगले कहेंगे तुमने क्या मांगा, तुम्हें तो मांगना भी नहीं आया लक्ष्मी से, तो वो एकदम मेरी बात खारिज कर देंगे। इसलिए माँ, इतने दिनों से कम 150 वर्षों से आप मेरे घर में रह रही हो, तो एक रात की और कृपा करो। मैं कल सवेरे उठ कर के बच्चों से सलाह कर लेता हूँ, जिसकी बात मुझे ठीक लगेगी बस आपसे हो मांगे। अगले दिन सवेरे बैठ गए, वहाँ बैठ कर के जो है सलाह हुई। रात तो यूँ ही बस चिंता में परेशानी में निकल गई। सवेरे होते ही सबको इकट्ठा किया और मीटिंग की। बोले, एक चीज़ दे के जाएगी लक्ष्मी, बोलो क्या मांगना चाहिए। वैसे क्या मांगा होगा सब पता है वो लता जी को, क्योंकि ये सत्संगों में रहती हैं। तो अब देखो, कोई कहता घर मांग लो, पत्नी कहती है घर मांग लो, कहाँ बर्तन भांडे उठा के इधर उधर भागती रहूंगी सारी उम्र, तो घर तो होना चाहिए। बेटे कहते हैं, पंखा बंद करो भाई मेरे बेटे कहते हैं नहीं, घर नहीं, कारोबार मांग लो। घर तो कारोबार से बनता होता है, घर से कारोबार नहीं बनता। कोई कुछ अपनी अपनी समझ के अनुसार। पर सेठ के गले किसी की बात उतर नहीं रही है। सेठ कह रहा है ऐसे कैसे होगा, क्या करे। तो एक बहू, दोनों में से एक बहू एक तरफ चुपचाप बैठी सबकी बातें सुन रही थी। चुपचाप बैठी सबकी बातें सुन रही थी, वो कुछ बोल नहीं रही थी। हालांकि वो जैसे तुम्हारे घर से कोई बेटी जाए ना, तो अच्छे संस्कार लेके दोनों जहाँ गई होंगी, उस घर में अच्छे संस्कार लेके गई होंगी, तो बड़े कोई काम करते होंगे, इन बेटियों से पूछते तो होंगे, बेटा ऐसा मन है करें क्या। तो बात हुई, उस बहू से सेठ कहने लगा, बहू तुम तो चुपचाप बैठी हो, तुम भी तो कोई सलाह दो, तुम भी तो कोई बात करो, तुम भी तो कुछ बोलो, क्या मांगना चाहिए लक्ष्मी से।
उसने कहा पिताजी है वो दूसरी बहन है, दोनों भाई हैं, आप हो, माता जी हैं, बच्चे हैं, ये सब अच्छे समझदार, इनसे बात कर लो। बोले नहीं, मैंने सबसे बात कर ली है, पर मेरे गले किसी की बात उतरी नहीं। तू बहुत अच्छे धार्मिक कुलीन परिवार से आई है, इसलिए तू जो सलाह देगी बिल्कुल सही सलाह देगी। तू बता क्या मांगना चाहिए। उसने कहा देखो पिताजी, यदि घर नहीं होगा तो किराए में रह लेंगे, कारोबार नहीं होगा तो सर्विस कर लेंगे, ठीक है ना। यदि जो है सोना चांदी नहीं होगा, और दक्षिण भारत की महिलाओं को आपने देखा होगा क्या फूलों के गुच्छे लगा के चलती है, खूब जचती है, अच्छी लगती है। वस्त्र नए नहीं होंगे, पुराने जो पड़े वो पहन लेंगे। लेकिन लक्ष्मी से कहना कि हमारे परिवार का प्यार ना टूटने पाए। कहीं गरीबी का फायदा उठा करके लोग कोई हमें एक दूसरे को भड़का करके, देखो झाड़ू है, झाड़ू यदि बिखरती है तो कचरा बनी है वो झाड़ू समझो, और यदि वही झाड़ू के तिनके इकट्ठे करके बांध करके जो काम लेते हैं तो घर का कचरा साफ करती है वो झाड़ू। इसी प्रकार से परिवार भी यदि इकट्ठे रहते हैं तो किसी की ताकत नहीं टेढ़ी आँख से भी देख सके, और बिखरते हैं तो बिखरने वालों के मज़े लेने वाले तो सारे होते हैं, भड़काने वाले तो सारे बैठे होते हैं। और जो एक बार अलग होके परे चला जाता है, फिर उसकी कदर घर की तरफ से भी और बाहर की तरफ से भी बहुत कम हो जाती है। इसलिए बस चाहे भगवती लक्ष्मी से कहना हमें चौराहे पे हम खड़े होने को तैयार हैं, लेकिन परिवार में सुमति दे के जाए, प्यार दे के जाए, हमारा प्यार ना टूटने पाए। हम इकट्ठे ही रहेंगे, भूखे रह लेंगे, चाहे भीख मांग के खा लेंगे, पर हमारे को सुमति दे के जाए। यानी छोटी बहन के बिना मेरा मन न लगे, मेरे बिना छोटी बहन का मन न लगे, छोटे भाई के बिना बड़े भाई का मन न लगे, बड़े भाई के बिना छोटे भाई का मन न लगे, माता पिता के बिना बच्चों का मन न लगे, बच्चों के बिना माता पिता का मन न लगे। ऐसा माहौल दे के जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, दुनिया का कोई खजाना नहीं चाहिए हमको, चौराहे पे खड़े होने को हम तैयार हैं। तो सेठ को एकदम बात गले उतर गई। तो जा करके जो है दिन तो यूं ही निकल गया, रात फिर उसी तरह से आ गई, और लक्ष्मी फिर उसी तरह मूर्तिमती सामने खड़ी हो गई। बोले सेठ, मैं आज एकदम तैयारी करके आई हूँ, अब मैंने चली ही जाना है, बोलो क्या मांगना है, क्या सलाह की तुमने। तब वो बहू की बात बता दी सेठ ने कि ऐसे ऐसे करके बहू ने सलाह दी, माँ जाना है तो जाओ, हम चौराहे को, हमें चौराहे पे खड़े करके जाओ, परिवार को तैयार हैं, लेकिन आपसी प्यार ना टूटे हमारा, आपसी स्नेह हमारा टूटे ना। क्या ले जाएगा कोई, दूसरों को खिलाने की बजाय परिवार खा रहा है, अपने घर में रह रहा है। तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो कुमति होगी तो मुसीबतों के पहाड़ टूटते रहेंगे, और यदि सुमति होगी तो गरीबी में भी मुस्कुरा के सोएंगे, मुस्कुराते हुए जागेंगे सवेरे। इसलिए भाई भाई अलग ना हो, भाभियाँ अलग ना हो, और सास ससुर से बच्चे अलग ना हो, बस हमारे घर में एक दूसरे के बिना मन न लगे, ऐसा प्यार दे के जाओ। आखिर लक्ष्मी मजबूर हो गई। लक्ष्मी ने कहा कि सेठ, तेरी बहू इतनी समझदार निकली, यदि ऐसा मांगा है तो फिर मैं जा ही कहाँ सकती हूँ, दोबारा से मेरे को बांध लिया है। क्योंकि जहाँ प्यार होता है, प्रेम होता है, आपस में सब रल मिल के रहते हैं, हंसते मुस्कुराते वक्त गुजारते हैं, उस घर में से तो मैं कभी बाहर निकल ही नहीं सकती। आज तक तुम्हारे घर में यही माहौल था, इसलिए मैं मजबूर थी रहने के लिए। लेकिन कुछ देखने को मिल रहा था कि छोटे बड़ों का मान इतना कर नहीं पा रहे हैं, और छोटे अपनी समझ के अनुसार माँ बाप को अपनी उंगली पर नचाना चाहते हैं। फिर मेरा मन उकता गया था, मैं जाना चाहती थी, लेकिन दोबारा से व्यवस्थाएं ऐसी सुंदर तुम्हारी यदि तुम मांगते हो तो मैं रहने को तैयार हूँ। तो यही बात है कि आपके भी आपस में बहुत प्यार रहे, सुमति रहे, आपसी स्नेह बना रहे, धन दौलत एक तरफ
और सुमति एक तरफ। सुमति है तो गरीबी भी बड़ी मीठी लगती है, कुमति है तो चाहे सोने की ईंटों से बिल्डिंग खड़ी कर लो तो भी मज़ा नहीं आता। इसलिए परमात्मा आपके घर परिवार में खूब सुमति दें। ओम शांति शांति शांति।